वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। जैसा कि आपने इससे पिछली वीडियो में देखा, हमने अपने सेल के स्ट्रक्चर को कवर किया, सेल के पार्ट्स को देखा, क्या किससे हमारा सेल बना हुआ है, सेल की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। ये देखो, और इसमें अब हम आज अपनी सेल ऑर्गेनील्स हैं ये सारी, उनमें से भी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियस के बाहर देखो कवरिंग है न्यूक्लियर एनवेलप की, ये दिखा दूं मैं आपको। और न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं हमारे न्यूक्लियोलस। चलिए पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस, जैसा कि अभी देखा आपने, सबसे बड़ा ऑर्गेनील जो थी यही थी जो आपने अभी देखी। तो ये क्या है? इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनील कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन। किससे कवर है? एक मेम्ब्रेन से, जो बिल्कुल कैसी दिखती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी। जैसे हमारे सेल किससे कवर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ऐसे ही हमारा न्यूक्लियस कवर है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। और क्या बोल सकते हैं इसी को? ये हमारी क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। एवरी सेल इन बॉडी हैज ए न्यूक्लियस। हर एक सेल, जो पूरी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है, और हर जगह न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट मैच्योर इरेथ्रोसाइट्स। मैच्योर इरेथ्रोसाइट जो मैच्योर हो जाते हैं हमारे आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इनको छोड़ के हर जगह हमारी बॉडी में जहां भी सेल है वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सिर्फ किसको छोड़ के? आरबीसी को छोड़ के। तो चलिए आगे देखते हैं। ऐसी जैसे कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। आप हमारी इससे पिछली वीडियो में जाकर के सेल का पूरा स्ट्रक्चर, सेल की डेफिनेशन सब पढ़ सकते हैं। और न्यूक्लियस की स्टडी, न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है हम वो देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। तो जितना मैंने लिखवाया है इतना आपके लिए एनफ है। एग्जाम में कहीं भी, जैसे कि आप एग्जाम देते हैं, सेशनल एग्जाम हो गए या फाइनल एग्जाम, तो इतना काफी है। न्यूक्लियस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पूछ लेते हैं, पेपर में क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो देखो कंपोनेंट्स क्या है न्यूक्लियस की? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है? बिल्कुल मतलब क्रोमोसोम बोल सकते हैं। क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर होता है, एकदम फाइन थ्रेड जैसा, धागे जैसा स्ट्रक्चर। और क्या होता है इसमें? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जिसमें हमारा कंटेन करता है क्या? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए होता है और हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए एंड डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। और फंक्शंस क्या है देखो अब न्यूक्लियस के। ये क्या करता है? डीएनए आरएनए इसकी कंपोजिशन है, तो फंक्शन भी वहीं से बनेगा। टू कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या कैरी करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। यानी कि कोई भी पेरेंट से उसके बच्चे में जो भी कैरेक्टर्स जाते हैं, हम बोलते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल अपने पापा की तरह है दिखने में, या अपनी मम्मी की तरह। किस वजह से? उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन की वजह से जो पास होती है अगली नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये हो गया डीएनए आरएनए जो होते हैं हमारे, वो पास होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, यानी न्यूक्लियस में जो हमारे प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस का काम क्या होता है? कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है और चलाती है सारी जो भी एक्टिविटीज, जैसे कि ग्रोथ हो गई, सेल की ग्रोथ हो गई, वो भी न्यूक्लियस की वजह से हो रही है। और मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल का ब्रेकडाउन हो रहा है, वो भी हमारा न्यूक्लियस की मदद से हो रहा है। और हमारे न्यूक्लियस में क्या होता है? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं विच आर मेड फ्रॉम डीएनए। किसके बने हुए होते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यही होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। यानी कि हमने सुना है 23 पेयर होते हैं, वो ही। तो हमारे टोटल कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम्स हो गए। आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये है अब हमारी सेकंड ऑर्गेनील है। माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड शेप्ड और स्फेरिकल ऑर्गेनील्स। कैसी होती हैं ये दिखने में? रॉड शेप की होती हैं या फिर स्फेरिकल भी होती हैं। डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट वॉन कोलिकर। किसने डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को? एल्बर्ट वॉन कोलिकर।
और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखो चमकता हुआ एकदम, ये है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है। ये जो ये दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा पार्ट, ये हमारा क्या है, एक कवरिंग है एक तरीके की, है ना। उसके बाहर ये देखो ऐसे ही बिल्कुल दिखता है स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसमें ये है हमारी जो रेड कलर से दिख रही है आपको, ये है आउटर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर ये जो प्रेजेंट है ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। और इसी ये जो फोल्ड है, जहां जहां से ये फोल्ड हो रहे हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, हम क्रिस्टे बोलते हैं ये। और जो इसके अंदर है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ये क्या प्रेजेंट है हमारा, ब्लू ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, ये है मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है देखो, ग्रेन्यूल्स हैं। और यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे भी क्या है देखो, कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। और ये जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बाहर का ये जो स्पेस है ऑरेंज कलर का दिख रहा है हमारा, ब्राउन ब्राउन बोले तो, ये क्या है हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। और ये हमारे क्या है, एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स है। अभी आपको इसका भी काम पता चलेगा कि ये यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है, एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स, ये रे। तो हो गया हमारा किसका स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया का। और इसके अंदर हमने देखा ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डीएनए होता है। तो यही है देखो, ये जो सिल्वर कलर से दिख रहा है आपको, ये क्या है, डीएनए प्रेजेंट है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। चलिए, तो अगर एग्जाम में आता है तो आप इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, आप जो आपने पार्ट्स देखे जो हमें स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, इन्हीं को पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स, मैट्रिक्स हो गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्रिस्टे, ग्रेन्यूल्स, राइबोसोम्स, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। और फिर उसके बाद देखो थोड़ा इनके बारे में बता देते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं। इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। जैसे कि हमारी सेल की मेम्ब्रेन थी वो भी हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी थी, ऐसी हमारी सेम माइटोकॉन्ड्रिया की भी होती है जो हमारी इससे बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड की बनी है। उसके बाद जो ये फोल्ड्स हैं, हमने देखा कि ये जो हमारी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनमें जो ये फोल्ड्स दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं, क्रिस्टे। फिर उसके बाद क्या है, मैट्रिक्स देखा हमने, जो हमारा इनर मेम्ब्रेन के अंदर का ये मैट्रिक्स लिक्विड जैसा होता है एकदम, वो क्या है हमारा स्पेस, उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। इट इज स्पेस एनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी स्पेस है उसे क्या कहते हैं हम, मैट्रिक्स। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, स्पेस है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। और क्या इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखो एंजाइम्स होते हैं, डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, और हमारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब हमारे मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो देखा आपने, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन हमारी किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स एंड प्रोटीन्स की बनी है। और ये जो फोल्ड्स था हमारी मेम्ब्रेन में, उसी को क्रिस्टे बोलते हैं, मैट्रिक्स है, और एटीपी सिंथेज है, ये सब देखा हमने इनर मेम्ब्रेन। तो हम थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं अब इनके बारे में। जब आप सारी चीजें पढ़ लेंगे, थोड़ा डीएनए के बारे में देख लेंगे, तो तब आप लिख सकते हैं। अभी जब न्यूक्लियस पढ़ा था तब उसमें डीएनए का काम देखा था, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करता है, तो उन्हीं से आप क्या डेफिनेशंस को बना सकते हो। आगे देखते हैं इसके फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि एरोबिक वर्ड क्या बता रहा है, यानी कि O2 का इनहेल करना, तो वो क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। वो कैसी होती है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया यूजेस अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का यूज करता है और ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से क्या होता है, हायर एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के अंदर। किसकी वजह से, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उसी को एनर्जी को क्या कहते हैं हम, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होता है एटीपी। इस एनर्जी को ही कहते हैं एटीपी। तो ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है सेल की। दैट्स वाई, इसीलिए हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो कॉल्ड
पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए हम अपने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो समझ आया कि हम इसे क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये हमारी सेल में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करवाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटीपी बोलते हैं। अब उसके बाद देखो, माइटोकॉन्ड्रिया आर एबंडेंट इन द सेल, बहुत ज्यादा होते हैं ये हमारी सेल में प्रेजेंट, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी भी कंटेन करते हैं, कंटेन अ लॉट ऑफ एनर्जी। जैसे कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा सेल में प्रेजेंट होते हैं, लीवर में, मसल में, स्पर्मेटोजोआ में, यहाँ इस जगह पे, इसीलिए मसल्स के टाइम पे भी एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। हमें क्या सिंथेसिस हो रही है किसकी, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की, आरएनए की और प्रोटीन की। और क्या करते हैं, जैसे सिंथेसिस ऑफ 13 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड इन ह्यूमन, ये हेल्प करते हैं। 13 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड होते हैं हमारे, पेप्टाइड कुछ नहीं, प्रोटीन जिससे बना हुआ होता है, जिस बॉन्ड जो होते हैं प्रोटीन, दो प्रोटीन के बीच में, वो पेप्टाइड्स होते हैं, बहुत सारे पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड। तो वो किसकी कौन मदद करता है, उनकी माइटोकॉन्ड्रिया ही सिंथेसिस करवाता है 13 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड की ह्यूमंस में। सो आज की वीडियो में हमने अपना न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया को कवर कर लिया। एक बार इनकी रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, न्यूक्लियस देखा, लार्जेस्ट ऑर्गेनील है, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी होती है, यानी कि लिख सकते हैं ये भी हमारे किसकी, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। हर एक सेल जो होता है बॉडी में, हर किसी के पास एक न्यूक्लियस होता है, किसको छोड़ के, आरबीसी को, इरेथ्रोसाइट्स को छोड़ के। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कंपोनेंट्स देखे, क्रोमैटिन होता है, न्यूक्लियोलस होता है, फंक्शन देखे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, जैसे ग्रोथ हो गई, एक सेल का ब्रेकडाउन हो गया, वहां पे हेल्प करते हैं। और इसमें 46 क्रोमोसोम्स कंटेन करता है, जो किसके बने हुए होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। डीएनए को ही क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा अपना माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये रॉड शेप के होते हैं, और ये किसने डिस्कवर किया था, एल्बर्ट वॉन कोलिकर ने डिस्कवर किया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। फिर हमने इसका स्ट्रक्चर देखा कि एक बाहर आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे क्रिस्टे प्रेजेंट है, फोल्ड्स प्रेजेंट है, और उनके भी अंदर मैट्रिक्स है इनर मेम्ब्रेन में, और डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम्स है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, और एटीपी सिंथेस देखा। एटीपी सिंथेस का काम पता चल गया, ये एंजाइम है जिसकी वजह से क्या एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है हमारा। फिर इन्हीं पार्ट्स को हमने यहाँ पे लिख रखा है पॉइंट वाइज, आप इनके बारे में 2-2 लाइन बता सकते हैं, तो आपका एक कंटेंट बढ़ जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद इनर आउटर मेम्ब्रेन के बारे में देखा, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने फंक्शन देखा, एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, यूज करता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का और ऑक्सीजन का, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी को क्या कहते हैं, एटीपी बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा से ज्यादा सेल में कहाँ कहाँ पाया जाता है, लीवर में, मसल में, स्पर्मेटोजोआ में। और ये किसकी हेल्प करता है, सिंथेसिस में, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, आरएनए, प्रोटीन की मदद करता है। और 13 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड है ह्यूमन की बॉडी में, जिसमें सिंथेसिस में हेल्प करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन करें टेलीग्राम पे, ताकि आपको इसके नोट्स फ्री में अवेलेबल हो। थैंक यू।